हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिया इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री, आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा। तो आज जो हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जैसे कि आप जानते हो ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका जो मॉलिक्यूलर लेवल है या बेसिक लेवल है वो पहले हम लेक्चर में स्टडी करेंगे। दैट मीन्स की क्लासिफिकेशन कैसे करते हो, कुछ नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिक्स जो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए अल्कोहल फिनॉल ईथर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिस देखेंगे कि जो हमारा OH ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप, वो किस कार्बन पे प्रेजेंट है, मीन्स कि उस कार्बन की डिग्री क्या है। क्योंकि आपको पता होगा बच्चे, कार्बन 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो अगर आपका OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन पे प्रेजेंट हो तो आप उससे 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल कह दोगे, और अगर आपका OH ग्रुप 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन पे प्रेजेंट हो तो आप उसे 2 डिग्री और सेकेंडरी बोल देना। और फिर आपका OH ग्रुप 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन पे प्रेजेंट हो तो आप उसे 3 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल बोल देना। ठीक है। तो देखिए क्लासिफिकेशन अल्कोहल में सबसे पहले हमें जानना है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं? तो वैसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट हो, हम उसे 1 डिग्री और प्राइमरी कहते हैं। जैसे देखिए ये वाला कार्बन, इस कार्बन से एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, मतलब ये कि आपका ये कार्बन 1 डिग्री है और इस पे अगर OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप इसे 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल कह दोगे। तो अगर OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट हो तो आप उसे 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। सिमिलरली 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हो? तो कहा गया कि अगर OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट हो, 2 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट हो, देन दैट अल्कोहल इज कॉल्ड 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल। तो लेट्स सी दिस कार्बन, इस कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये कार्बन आपका 2 डिग्री है और इस अल्कोहल को क्या कहेंगे आप? 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल। वेरी सिंपल। तो आप इसे 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे बच्चों। तीसरा आपके पास है 3 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल 3 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर OH ग्रुप, ये आपके पास अल्कोहल है बच्चों, अगर OH ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट हो, 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन पे प्रेजेंट हो, देन दैट अल्कोहल इज कॉल्ड 3 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल। तो लेट्स सी व्हाट अबाउट दिस कार्बन। जरा आप इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इस कार्बन से जुड़े हुए हैं 1 2 3 अल्काइल ग्रुप। तो अगर एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हो या 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हो तो उस कार्बन को आप 3 डिग्री और टर्शियरी कहते हो बच्चों। और अगर उस कार्बन के एक हार्डन को हटाकर आपने OH लगा दिया तो ये अल्कोहल आपका 3 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा। तो देखा बच्चे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। अब देखिए ये एक कंपाउंड है, अब आपको बताना है इसमें कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी है। तो एक एक करके देखिए, ये कार्बन आपका 1 डिग्री है तो इस अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल कह दीजिए आप। ये कार्बन आपका 2 डिग्री है तो इसे आप 2 डिग्री अल्कोहल कह दीजिए। ये कार्बन आपका 3 डिग्री है तो दिस वन इज कॉल्ड 3 डिग्री और टर्शियरी। व्हाट अबाउट दिस? तो ये भी आपका 3 डिग्री और टर्शियरी है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री। तो टोटल 1 डिग्री इसमें 1 है, 2 डिग्री 1 है और 3 डिग्री आपका 2 है। इस कंपाउंड में बताइए इस अल्कोहल को क्या बोलेंगे बच्चे आप? 1 डिग्री। वाई? बिकॉज दिस कार्बन इज 1 डिग्री कार्बन, एक ही अल्काइल से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन 1 2 3, तो अल्कोहल कैसा होगा? ये वाला 3 डिग्री होगा। इसको देखिए, इसमें OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है तो आप इसे 2 डिग्री अल्कोहल कह दीजिए। ठीक है। तो ये आपका 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री है, दैट्स इट। अब आइए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, आपके अल्कोहल के पास कितने OH ग्रुप हैं उस बेस पे भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वैसा अल्कोहल जिसके पास सिर्फ एक OH ग्रुप हो, ऑब्वियस सी बात है आप उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इफ ओनली 1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट देन दैट अल्कोहल इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए इसमें एक ही OH ग्रुप है तो आप इसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कह दोगे। नहीं,
क्या आप इसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहोगे? नहीं, इसे भी नहीं, लेकिन इसे आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहोगे क्योंकि इसके पास सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। व्हाट अबाउट डाइहाइड्रिक अल्कोहल? तो अगर दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो, इफ टू OH ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेम मॉलिक्यूल देन दैट इज कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी दो तरह के होते हैं। अगर एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप उसे जेम डाइऑल या जेमिनल डाइऑल कहते हैं। बाद में आपको पता चलेगा कि ये एक अनस्टेबल है, क्यों वो देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो सेम कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप उसे जेम डाइऑल कहेंगे, ये आपका डाइहाइड्रिक हुआ। और अगर दो OH ग्रुप एडिशन कार्बन पे प्रेजेंट हो, अगल बगल के कार्बन पे प्रेजेंट हो, देन दैट इज कॉल्ड विसिनल डाइऑल। नहीं, इसका नेम होता है बच्चों इथाइलिन ग्लाइकोल, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है। आप IUPAC में से इथेन 1,2 डाइऑल भी कह सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि इफ टू OH ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम देन दैट इज कॉल्ड जेमिनल और जेम डाइऑल। अगर दो OH ग्रुप एडिशन कार्बन पे प्रेजेंट हो, अगल बगल के कार्बन पे प्रेजेंट हो, तो आप उसे क्या कहोगे? विसिनल डाइऑल या इथाइलिन ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ही बेसिक है बच्चों। नाउ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, तो ऑब्वियस सी बात है इफ 3 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो आप देखिए ये 1 2 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। आप इसे ग्लिसरॉल के नाम से जानते हो या आप इसे कह सकते हो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। इसमें दो अल्कोहल ऐसा है, दो अल्कोहल आपके पास ऐसा है जो 1 डिग्री है। 1 डिग्री अल्कोहल इसमें कितने हैं? 2, और 2 डिग्री अल्कोहल इसमें 1 है। तो ये वाला जो है आपका, ये 2 डिग्री है बच्चों, ये क्या है? 1 डिग्री। ये क्या है? 1 डिग्री। और चूंकि 3 OH है इसलिए ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। अब आप इसे देखिए क्या होगा इसका IUPAC नेम? तो साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 ट्राइऑल, बिल्कुल सही। आप इसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ OH ग्रुप 3 है बच्चों। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब आइए बच्चे एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, तो कहा गया कि अगर OH ग्रुप अटैच्ड हो sp3 कार्बन से जस्ट एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे ये कार्बन आपका क्या है? ये है आपका sp3 कार्बन है। ये कार्बन क्या है? sp3 कार्बन है। और ये कार्बन क्या है? sp3 कार्बन है। और इन सब पे क्या है? OH ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, if OH group is attached to sp3 carbon, just addition to carbon carbon double bond। तो ये देखिए आप बच्चे कि ये जो आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके एडिशन पे क्या है? कार्बन है। और ये कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? sp3। इसे क्या कहते हो? आप कहोगे एलाइलिक कार्बन। और अगर एलाइलिक कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट हो देन दैट इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल या एलाइल अल्कोहल भी कह सकते हो आप। अगेन दिस कार्बन इज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इस डबल बॉन्ड के एडिशन कार्बन पे है, तो आप इसे भी एलाइलिक अल्कोहल कहोगे। अब इसमें चूंकि डिग्री भी है, तो कितना डिग्री है? 2 डिग्री, तो आप इसे 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल कह सकते हो। ये आपका 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो एलाइलिक अल्कोहल बट 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। तो दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपको जानना है, ठीक है बच्चों। तो एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? वैसा अल्कोहल जो डबल बॉन्ड के एडिशन कार्बन पे प्रेजेंट हो, और कंडीशन ये है कि वो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट है, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल किसे कहते हैं? डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से OH group is attached to sp3 carbon hybridized carbon, OH group attached to sp3 hybridized carbon just next to या adjacent to aromatic ring। aromatic ring के, aromatic ring का मतलब यहाँ पे आप बेंजीन ही समझते हो। तो बेंजीन के एडिशन कार्बन, फिर से ये बेंजीन है और ये इसका एडिशन कार्बन है। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उस पे OH है तो आप इसे बेंजाइल अल्कोहल कहेंगे। क्या ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है?
यस, क्या ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? यस, क्योंकि इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है बच्चों। नहीं तो ये बेंजाइल अल्कोहल, ये भी बेंजाइल अल्कोहल और ये भी बेंजाइल अल्कोहल। फर्क ये है कि ये 1 डिग्री बेंजाइल है बच्चों, इसे आप कहते हो 1 डिग्री बेंजाइल, दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री बेंजाइल, और इसे कहते हो आप 3 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। तो 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, 3 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। ये आपको समझ में आ गया। बेंजीन के एरोमेटिक कंपाउंड के एडिशन कार्बन पे अगर OH ग्रुप हो विद वन कंडीशन के दैट कार्बन मस्ट बी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब आइए विनाइलिक अल्कोहल किसे कहते हैं। तो अगर OH ग्रुप प्रेजेंट हो जस्ट ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन, देखिए ये क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH है, तो क्या कहोगे आप इसको? विनाइलिक। अगर OH ग्रुप प्रेजेंट हो डबल बॉन्डेड कार्बन पे तो आप उसे क्या कहेंगे बच्चे? विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक अल्कोहल। तो ये आपका क्या है? ये है विनाइलिक अल्कोहल। दिस इज ऑल्सो विनाइलिक अल्कोहल, बट फॉर योर कंफर्मेशन ये भी अनस्टेबल है, आगे डिस्कस करेंगे वाई। ये इनऑल फॉर्म भी कहलाता है, आप जानते भी होंगे। इनऑल फॉर्म हो गया मतलब ये टॉटोमराइज होकर कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हमें ये जानना है बच्चे कि विनाइलिक अल्कोहल किसे कहते हैं। इफ OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन, अगर OH ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्रेजेंट हो तो आप उसे विनाइलिक अल्कोहल कह दोगे। गेटिंग? अब आपसे एक सवाल पूछा गया बच्चों, सिंपल सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। इनमें आप बताइए कौन कौन सा अल्कोहल 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल है। दिस वन। तो लेट्स सी पहले एलाइलिक है कि नहीं है। तो ये sp3 कार्बन है, डबल बॉन्ड के एडिशन पे है, तो ये एलाइल तो है बट ये 2 डिग्री है, दैट्स वाई ये आंसर हमारा नहीं आया। आइए, ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ये एडिशन कार्बन sp3 है, दैट मीन्स एलाइलिक है और 1 2 3 डिग्री है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट चेक करें, ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एडिशन कार्बन sp3 है, देख लीजिए, और 3 डिग्री है, तो आपका आंसर ये भी हो गया। इसको आप देखिए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये आपके पास कार्बन है ना, 1 2 3 4, तो आप इसे भी कहोगे। तो ये तीनों आपका एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल है, दिस वन एंड दिस वन। सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि इसको आप 2 डिग्री कार्बन कह सकते हो ना, 2 डिग्री कार्बन है, तो आप इसे एलाइल 2 डिग्री कहोगे। हेयर एलाइल 3 डिग्री, एलाइल 3 डिग्री, एलाइल 3 डिग्री, पूछा क्या हमसे? एलाइलिक 3 डिग्री, तो ये तीनों आंसर होंगे आपके B, C एंड D। है सिंपल, समझ में आ गया बच्चों? अब हम लोग देखेंगे कि कैसे आप इनका नोमेनक्लेचर करते हो, नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। देखिए, तो नोमेनक्लेचर अल्कोहल में सबसे पहले अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, आप जानते हो भाई, OH होता है। फंक्शन ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज व्हाट? OH ग्रुप। ठीक है, इसका प्रीफिक्स क्या लिखते हो? हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स कब लिखेंगे? जब ये जूनियर फंक्शन ग्रुप बनेगा बच्चों, मतलब इससे अगर कोई सीनियर फंक्शन ग्रुप आ गया तो आप इसको हाइड्रोक्सी लिखते हो। ठीक है, सफिक्स कब लिखोगे? ये सीनियर फंक्शन ग्रुप बनेगा। इनका जेनेरिक नेम क्या होता है? अल्क, एन, ऑल। अल्क है क्या? तो अल्क को हम लोग कहते हैं बच्चों रूट वर्ड। ये जो एन है, एन, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और ये आपका फंक्शन ग्रुप है जिसको आप सेकेंडरी सफिक्स कहते हो। तो ये तीनों मिलके नेम तैयार होता है। तो जेनेरिक नेम फॉर अल्कोहल इज अल्क, एन, ऑल। ठीक है, अब आप देखिए बच्चे, कुछ कंपाउंड है जिसका आपको नेमिंग करना होगा जस्ट फॉर प्रैक्टिस। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। तो आप देखिए, मेन चेन में कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4,
और रूल कहता है लोकेंट वैल्यू शुड बी मिनिमम, मतलब OH जिस साइड से मिनिमम पोजीशन पे होगा उस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो आप बताइए इसमें टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो लिखते हो क्या रूट वर्ड ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पोजीशन पे आपका अल्कोहल है तो आप इसे कहोगे ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूट एन टू ऑल। व्हाट अबाउट सेकेंड वन, देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और सेकेंड पे एक मिथाइल ग्रुप भी है बच्चे, तो आप क्या बोलोगे 2 मिथाइल। मेन चेन में कार्बन कितने हैं 4, तो ब्यूट एन, फिर से टू ऑल, तो आप इसे कहेंगे 2 मिथाइल ब्यूट एन टू ऑल, है सिंपल। अब आइए थर्ड वन, 1 2 3 4 5, तो आप इसे कहेंगे 2 ब्रोमो, टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 पोजीशन पे क्या है ऑल, तो आप इसे कहेंगे 2 ब्रोमो पेंटेन टू ऑल। अच्छा, अगर आपसे इसकी डिग्री पूछी जाए तो आप क्या कहोगे, इसकी डिग्री कितनी है बच्चे 2, इसकी डिग्री कितनी है 3, व्हाट अबाउट इस, ये इसमें देखो ये इसको 2 डिग्री बोलेंगे क्योंकि Br यहाँ पे कार्बन नहीं है। व्हाट अबाउट दिस, तो इसे कहते हो आप साइक्लोहेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन ऑल, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्स एन ऑल। अब आइए 2 फंक्शन ग्रुप है डबल बॉन्ड और OH, किसको प्रायोरिटी देंगे, इनको देंगे भाई, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बताइए नेमिंग क्या करोगे आप, तो आप सबसे पहले लिखेंगे साइक्लोहेक्स क्योंकि रूट वर्ड आपका साइक्लोहेक्स हुआ, और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्स 2 इन ऑल, तो दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्स 2 इन ऑल। वन ना भी लिखेंगे तो चलेगा बच्चों, ठीक है। व्हाट अबाउट सिक्स्थ वन, तो अगेन फंक्शन ग्रुप आपका है OH, तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो आप 4 पे देखिए 2 ब्रांचेस आपको दिख रहा है बच्चों, एक है इथाइल और दूसरा है मिथाइल, बताइए क्या है, एक है इथाइल दूसरा है मिथाइल, तो दोनों में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ऑफ कोर्स इथाइल आएगा, तो आप कहेंगे 4 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ऑल, 4 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ऑल, IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड। तो अल्फाबेटिकली बोलते हो आप, पहले बोलेंगे 4 इथाइल, फिर बोलेंगे आप 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ऑल, दैट इट। तो बहुत ही सिंपल कंपाउंड था जिसका नेमिंग किया आपने बच्चे। आगे चलते हैं, देखते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी होगा। अब आप देखिए जैसे फर्स्ट कंपाउंड है, इसकी नेमिंग करिए आप, तो अल्कोहल को प्रायोरिटी देते हो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए इसमें कोई ब्रांच नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसमें कोई ब्रांच एंड सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट ये चेक करो कि रूट वर्ड क्या है। 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखते हो आप, हेप्ट, HEPT, हेप्ट, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ 3 से, तो आप बोलेंगे 3 इन, और 6 पोजीशन पे क्या है आइन, और 2 पोजीशन पे क्या है ऑल, तो हेप्ट 3 इन 6 आइन 2 ऑल, ये बना आपका फर्स्ट कंपाउंड। IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड। अगर इसे पूछा जाए कि किस टाइप का अल्कोहल है, तो देखिए डबल बॉन्ड के एडिशन पोजीशन पे है, तो आप इसे एलाइलिक अल्कोहल बोलोगे, और एलाइलिक की डिग्री क्या है, तो एलाइलिक 2 डिग्री अल्कोहल, और जिस कार्बन पे OH ग्रुप है उस कार्बन की डिग्री देखो 2 है ना, और इस पे 3 भी है, तो आप इसे एलाइल 2 डिग्री अल्कोहल कह सकते हो। व्हाट अबाउट सेकंड वन, तो वेरी सिंपल, देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या है बोलो, ये है इथाइल, कौन से पोजीशन पे है बच्चे, सेकंड पे, क्या बोलेंगे आप 2 इथाइल साइक्लोपेंटेन ऑल, दिस इज कॉल्ड 2 इथाइल साइक्लोपेंटेन ऑल,
2 इथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, व्हाट अबाउट थर्ड वन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब चूंकि ये ब्रांच के साथ अटैच्ड है, इसको आप कहेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, इसकी नेमिंग होगी 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है बच्चों, व्हाट अबाउट फोर्थ वन, फोर्थ वन भी इंपॉर्टेंट है भाई। नहीं, अगर आप नंबरिंग करते हो तो ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग विल स्टार्ट 1 2 है, इधर से 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। देखो मोस्टली बच्चे इसकी नेमिंग नहीं कर पाएंगे, उनको समवॉट परेशानी होगी। ठीक है, तो आप क्या इसकी नेमिंग कर सकते हो, तो ये बना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आ गया तो परेशान कर सकता है आपको। तो देखो बच्चे मेन चेन में तो आपके पास टोटल 7 कार्बन है और थर्ड पोजीशन पे ये ब्रांच है। अब इसकी नेमिंग क्या करोगे आप इसे क्या कहेंगे ब्रांच में, तो जरा आप ध्यान सुने बच्चों। ये क्या है, अल्कीन है और ये ब्रांच में है, तो इथीन बोलेंगे। और जो ब्रांच में होता है उसमें आइल लगाते हो, जैसे आप बोलते हो ना अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो ये इन आइल है ना। तो आप क्या लिखेंगे 3, बहुत ध्यान सुनना, 3 इन आइल, यस। और टोटल कार्बन कितने हैं 7, तो आप बोलेंगे हेप्ट। अच्छा 6 पोजीशन पे आपके पास क्या है इन, और 2 पोजीशन पे क्या है ऑल, दैट्स इट। 3 इथाइल, 3 इन आइल, हेप्ट, 6 इन 2 ऑल। है ना इंटरेस्टिंग? व्हाट अबाउट दिस 1 2 3 4 5 6। जरा आप इसकी नेमिंग खुद से करके बताओ। तो अगेन 1 2 3 4 पे आ जाएंगे क्या, 4 इन आइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो 4 इन आइल साइक्लोहेक्सेनॉल, दैट्स इट। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन बच्चों, 6 1 बताइए। तो देखो चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको आप मेन फंक्शन ग्रुप कहते हो 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए अब चूंकि आपका अल्कोहल, आपका फेवरेट अल्कोहल जूनियर बन गया है, तो इसीलिए आपको इन्हें इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स लिखना होगा, और इनका प्रीफिक्स होता है बच्चों हाइड्रोक्सी। तो आप कहेंगे 3 4 डाईहाइड्रोक्सी, दिस इज कॉल्ड 3,4 डाईहाइड्रोक्सी। टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो हेक्स एनओइक एसिड, 3,4 डाईहाइड्रोक्सी हेक्स एनओइक एसिड, गेटिंग। अच्छा अब ये बताइए इमीडिएट, आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो पहला ऑप्शन है आपका अल्डिहाइड, दूसरा आपके पास है कीटोन, तीसरा है अल्कोहल, और चौथा होगा नन ऑफ द अबव। तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड नंबर 7। नहीं, ये 9 10th लेवल क्वेश्चन है बच्चे, नहीं, क्योंकि 9 10th में ही आप फंक्शनल ग्रुप पहचान जाते हो। तो अगर आपसे पूछे बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, तो 99.9% बताएंगे क्या अल्डिहाइड। अगर ये बोलते हो तो आपका आंसर गलत होगा और आपको मिलेंगे -1 मार्क्स। इतने मामूली क्वेश्चन में भी -1 मिल सकता है अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं, अगर आपने ध्यान से इसको टैकल नहीं किया तो कैसे। तो देखिए इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अल्कोहल। ये अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, कैसे, तो लेट्स सी। देखो बच्चों
पहले आप इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन पे कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 3, 1 2 3। और अब क्या बचा? OH। ये क्या बन गया? अल्कोहल। अल्डिहाइड तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अल्डिहाइड एक कार्बन तो डबल बॉन्ड होता है, तो वहां पे कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ये आपका अल्कोहल है, ना कि अल्डिहाइड। ठीक है, तो इसकी नेमिंग करनी हो तो क्या कहोगे? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। दैट इज, ये आपका टर्शरी अल्कोहल है, इसी को टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो है ना सिंपल। अब देखिए, ये पहला कंपाउंड है जिसको आप क्या बोलते हो? फिनॉल। क्या आप फिनॉल का दूसरा नाम बता सकते हो? इसे कहते हैं कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड, ये दुनिया का सबसे पहला एंटीसेप्टिक, वर्ल्ड फर्स्ट एंटीसेप्टिक। फिनॉल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? 1 2 3 4 5 6, क्या बोलेंगे? 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। 2 4 6 ट्राई ब्रोमो क्या? फिनॉल। ये कर्डी वाइट पीपीटी के फॉर्म में अपेयर होता है भाई। ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, देखिए इसको। 1 2 3 4 5 6, क्या बोलेंगे आप? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्या? फिनॉल। इसी को आप कहते हो पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड एक्सप्लोसिव होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने बहुत यूज किया था इसको तबाही मचाने के लिए। तो ये आपका है पिक्रिक एसिड, दैट इज 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। एक्सप्लोसिव होता है। व्हाट अबाउट दिस? तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हो। इनका कॉमन नेम होता है कैटेकॉल। कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड इज कैटेकॉल। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए 1 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजील, इसका कॉमन नेम है क्यूनॉल, या फिर आप इसको हाइड्रोक्यूनोन भी कह सकते हो। अगर आप याद कर लें तो अच्छा रहेगा। और 1 3 पोजीशन पे लगाते हो तो 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसे कहते हैं रीसोर्सिनॉल। दिस इज कॉल्ड रीसोर्सिनॉल। ये हाइड्रोक्यूनोन है और ये क्यूनॉल है। पहला क्या था? कैटेकॉल। ठीक है, अब ईथर का नोमेनक्लेचर भी करना है आपको, बहुत सिंपल है बच्चों। जैसा कि आप जानते हो, फंक्शन ग्रुप फॉर ईथर इज वेकेंट बॉन्ड ओ वेकेंट बॉन्ड, खाली बॉन्ड ओ खाली बॉन्ड। इसको अगर आप एज ए जूनियर यूज करोगे तो प्रीफिक्स लिखना होगा, एंड इट्स प्रीफिक्स इज अल्कोक्सी। अल्क ये रूट वर्ड है, और चूंकि ये अल्केन से भी जूनियर है, दैट मीन्स कि ये परमानेंट जूनियर फंक्शन ग्रुप है, तो इसको आप कभी भी इन द फॉर्म ऑफ सफिक्स, मतलब रूट वर्ड के बाद नहीं लिखोगे। तो रूट वर्ड तो आप अल्क लिखते हो, अल्क, और उसके बाद एन लिखते हो, तो अल्केन से भी जूनियर है, इसलिए रूट वर्ड से हमेशा पहले आएगा। तो दैट्स व्हाई जेनेरिक नेम फॉर दिस कंपाउंड इज अल्कोक्सी अल्केन। तो अगर आप इसका जेनेरिक नेम लिखोगे तो अल्कोक्सी अल्केन लिखेंगे। ये दो तरह के होते हैं, एक को आप कहते हो सिमेट्रिकल और दूसरे को अनसिमेट्रिकल। तो फंक्शन ग्रुप के बोथ साइड अगर सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, फंक्शन ग्रुप के बोथ साइड अगर सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो दैट आर कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। और फंक्शन ग्रुप के अराउंड डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप उसे अनसिमेट्रिकल कहेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये दोनों मिथाइल सेम है तो क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल। यहाँ पे क्या है? इथाई, और ये क्या है? मिठाई। क्या इथाई मिठाई सेम होता है? नहीं। तो ये क्या बना? अनसिमेट्रिकल ईथर। गेटिंग और नॉट? ये क्या इथाइल, ये क्या है? मिथाइल। ईथर, तो आप इसे कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। अब अगर आपको नेमिंग करनी हो तो नेमिंग में आप एक लिखते हो अल्कोक्सी और दूसरे को लिखते हो अल्केन। नहीं, तो यहाँ पे एक पार्ट है आपका अल्कोक्सी, तो ये पहले लिखा जाएगा। तो इसमें कितने कार्बन है? एक, तो क्या बोलोगे? मिथऑक्सी। मिथऑक्सी। और इसमें कितने कार्बन है? एक, तो क्या बोलोगे इसको आप? मिथेन। तो IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड इज मिथऑक्सी मिथेन। गेटिंग?
अब यहां पे अनसिमेट्रिकल में थोड़ी परेशानी होगी। क्या परेशानी होगी बच्चों कि आप किसे बोलोगे अल्कोक्सी और किसे बोलोगे अल्केन। तो जो छोटा वाला होगा वो अल्कोक्सी कहलाएगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वो अल्केन कहलाएगा। याद रहेगा, कम वाला अल्कोक्सी, कम वाला अल्कोक्सी मतलब जिस साइड कार्बन कम होगा उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर आप बोलेंगे अल्कोक्सी। जैसे ये कम है तो आप इसे बोलेंगे मिथ ऑक्सी, दिस इज कॉल्ड मिथ ऑक्सी। और कार्बन इसमें कितने हैं भाई 2, तो क्या बोलोगे इथेन, तो दिस इज कॉल्ड मिथ ऑक्सी इथेन। गेटिंग और नॉट। तो अनसिमेट्रिकल अगर हो तो जिसमें कार्बन कम होंगे उसको अल्कोक्सी कह देना बच्चे, और जिसमें कार्बन ज्यादा हो उसको आप अल्केन कह देना। लेट्स सी सम एग्जांपल, व्हाट अबाउट दिस। तो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 है, तो क्या बोलोगे आप इथ ऑक्सी। कितने कार्बन है भाई 3, तो प्रोप एन। समझे क्या? तो आप इसे कहेंगे इथ ऑक्सी प्रोपेन। व्हाट अबाउट सेकेंड वन। तो लेट्स सी बच्चों 1 2 3 4 5। तो 2 पोर्शन पे क्या है मिथ ऑक्सी। मेन चेन में कितने कार्बन है भाई 5, तो क्या बोलोगे आप पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। आई पे से नेम क्या आया 3 मिथ ऑक्सी पेंटेन, पेंट एन। ऑब्जेक्शन है तो आवाज उठाइए। व्हाट अबाउट दिस। तो 1 1 2 3 1 2 3, इसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है तो यहां से 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए ये चूंकि ब्रांच के फॉर्म में यूज होगा तो आप इसे बोलेंगे 2 मिथ ऑक्सी। टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो हेक्स। 3 पोर्शन पे क्या है ईन, बस। तो 2 मिथॉक्सी हेक्स 3 ईन। व्हाट अबाउट फोर्थ वन। तो देखो बच्चों एक है आपका मिथॉक्सी, दिस इज व्हाट मिथॉक्सी, और ये है इथॉक्सी। अल्फाबेटिकली ये ई से स्टार्ट होता है और वो एम से, तो 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलेंगे 1 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। ऑब्जेक्शन है तो आवाज उठाइए। साइक्लो 1 इथॉक्सी 1 इथऑक्सी। फिर बोलेंगे आप 4 मिथऑक्सी साइक्लोहेक्सेन। गेटिंग अ नॉट बच्चों। 1 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। व्हाट अबाउट फिफ्थ वन। तो ये है 1 2 3, क्या बोलेंगे आप 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज कॉल्ड 2 मिथऑक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। सिक्स्थ वन देखो बच्चे एरोमेटिक ईथर कहेंगे। सबसे पहले आप इसको बोलोगे एरोमेटिक ईथर, और मिथॉक्सी बेंजीन कह दो। इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, दैट इज कॉल्ड एनिसॉल। आप इसे मिथऑक्सी बेंजीन कहेंगे और कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड इज एनिसॉल। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन। तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 है ना, इधर से नंबरिंग करेंगे। तो इसमें OH ग्रुप आपका सीनियर फंक्शन ग्रुप है, जैसा कि आप जानते हो। तो आप बोलेंगे 2 मिथऑक्सी 2 मिथऑक्सी। टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो क्या बोलोगे हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो एन, और 3 पोजीशन पे क्या है OH, तो क्या बोलेंगे ऑल। तो ओवरऑल क्या बोलोगे आप 2 मिथ ऑक्सी। ठीक है बच्चे, हेक्स एन 3 ऑल, 2 मिथॉक्सी हेक्सेन 3 ऑल। नेक्स्ट वन देखिए आप, ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या है इथऑक्सी, ये क्या है मिथऑक्सी।
अल्फाबेटिकली आप किसे बोलोगे पहले बच्चे? तो 4-ethoxy, 3-methoxy cyclohexanol, this is called 4-ethoxy 2-methoxy cyclohexanol, 4-ethoxy 2-methoxy cyclohexanol। बहुत सिंपल है बच्चों, इंटरेस्टिंग है अल्कोहल, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा गया है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। ये आईडी में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। क्या बता सकते हो कितने आइसोमर्स बनेंगे इसमें? साइक्लिक, ड्रॉ ऑल पॉसिबल साइक्लिक आइसोमर्स, ये आपके पास साइक्लिक बताना है सिर्फ। ड्रॉ ऑल पॉसिबल साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। मैंने पहला ऑप्शन दिया आपको 4, दूसरा ऑप्शन दिया 6, तीसरा है 3 और चौथा है आपका 2। तो बताइए इससे कितने पॉसिबल साइक्लिक आइसोमर्स बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन फॉर्मूला, एंड योर फॉर्मूला इज C3H6O। बताइए। कोशिश करिए और बताइए कि आपका परफेक्ट आंसर कौन सा होगा। कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं? ड्रॉ ऑल पॉसिबल साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। तो लेट्स सी बच्चों, चूंकि एक बना सकते हो आप साइक्लोप्रोपेनॉल, पहला बनेगा आपका साइक्लोप्रोपेनॉल, ठीक है। जो दूसरा बनेगा वो ये बनेगा साइक्लिक ईथर, ठीक है। इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा? अल्कोहल, इसमें कौन सा? ईथर है। एक और बनेगा तीसरा, बताइए कौन सा? यहां ये देखिए, ये भी साइक्लिक ईथर बना, इपॉक्सी जिसको बोलते हो, ऑक्साइरेन। तो आपका आंसर क्या आया? सी पार्ट। तो C3H6O से आप 3 साइक्लिक आइसोमर्स बना सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए कहा गया कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। तो जैसा कि आप जानते हो इस अल्कोहल के पास 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर है, दैट मीन्स कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। समझ रहे हैं आप? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बच्चों। इस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच जब बॉन्ड लेंथ मेजर किया गया तो ये हमें मिला है 96 पिकोमीटर, क्योंकि हाइड्रोजन छोटे साइज का होता है। लेकिन यही अगर आप कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लेंथ मेजर करोगे तो आपको मिलेगा 142 पिकोमीटर, ठीक है। और इस कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड एंगल मेजर करेंगे तो आपको मिलेगा 108 डिग्री 9 मिनट इन मिथेनॉल। मिथेनॉल में ये बॉन्ड एंगल 108 डिग्री 9 मिनट होता है। ये डेटा आप याद रखना, खासकर मेडिकल स्टूडेंट, नहीं, क्योंकि उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा इसमें देखिए ध्यान से। कहा गया ये आपके पास क्या है? फिनॉल है। फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच अगर बॉन्ड लेंथ मेजर करोगे तो आपको मिलेगा 136 पिकोमीटर, विच इज लेस देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन दिस अल्कोहल। मिथेनॉल में जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लेंथ है और फिनॉल में यही कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लेंथ छोटा है। क्यों? पूछेगा वाई, एक्सप्लेन। नहीं तो जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। दैट मीन्स कि इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा इसका बॉन्ड लेंथ घट कैसे गया? 6 पिकोमीटर घट गया ना। देखो ये 142 है और ये 136 है। तो अब आप इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, बिकॉज लोन पेयर ऑफ दिस पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। क्योंकि फिनॉल में जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। एज ए रिजल्ट इस दोनों के बीच क्या आएगा? पीडीसी। पीडीसी का मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो आप जानते हो
कि डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, तो आपने पार्शियल डबल बॉन्ड रखा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इनका डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के बीच का होगा भाई, नहीं मींस डबल बॉन्ड से छोटा, सॉरी सिंगल बॉन्ड से छोटा, डबल बॉन्ड से लेंथी बॉन्ड होगा ये ड्यू टू पीडीसी। ऐसे भी देख सकते हो ये वाला कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और आप जानते हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड का साइज sp3 से छोटा होता है, जब छोटा है तो ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड लेंथ ऐसे ही कम हो जाएगा। दैट मीन्स इस बॉन्ड को आप इजी ब्रेक कर सकते हो क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा है। समझ में आ गया? अब आप देखिए इस ईथर को, तो इसमें तो ऑलमोस्ट 141 पिकोमीटर है, ज़्यादा ये नहीं है। इसमें प्रॉब्लम होगी कि अगर लोन पेयर है इसके पास तो बॉन्ड एंगल और कम होना चाहिए, जैसे वाटर में 104 होता है ना, वाटर में 104 होता है, मीथेन में 109 होता है, अमोनिया में 107 है। तो लोन पेयर आने से, चूंकि लोन पर रिपल्सन सीवियर होता है, तो लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 109 डिग्री 5 मिनट से और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि ये आपने बल्कि ग्रुप रखा है ना, दो मिथाइल के बीच रिपल्शन होगा। नहीं, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो बॉन्ड पर, तो यहाँ पे तो बहुत सारे हो गए ना, ये क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका जो रिपेल करेगा तो इस पे डोमिनेट कर जाएगा, दैट वाई इनका बॉन्ड एंगल बढ़ गया। तो ईथर में बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से भी ज्यादा होता है ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ टू अल्काइल ग्रुप, बिकॉज अल्काइल ग्रुप क्या है भाई, बल्कि है, तो यही वजह है कि इनका बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से भी ज्यादा होगा। ठीक है, समटाइम ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। अब एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, भाई एसिड क्या होता है, एसिड का मतलब जो H+ डोनेट करे उसको एसिड कहते हैं, है ना। तो अब आप देखिए आपके पास है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, वे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, इनकी एसिडिटी कंपेयर करनी है आपको। तो एक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं बच्चों कि अल्काइल ग्रुप शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, 11th में पढ़ा होगा, एंड डिक्रीजेस एसिडिटी, जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो एसिडिटी को घटाएगा। इसके पास एक अल्काइल इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इसके पास 2 और इसके पास 3 है, आप समझ रहे हैं, तो ये एसिडिटी को घटाएगा। इन तीनों में सबसे कम ये होगा एसिडिक, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप है भाई, तो लीस्ट एसिडिक हो गया थर्ड, उसके बाद सेकंड, देन फर्स्ट। तो एसिडिटी ऑर्डर क्या आ गया बच्चे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, बिल्कुल सिंपल है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल एसिडिटी ऑर्डर हुआ। अगर आप इसी अल्कोहल का कंपेयर करते हो एसिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फिनॉल से, तो देखा गया कि अल्कोहल की एसिडिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू फिनॉल। क्यों? क्योंकि फिनॉल जब H+ देगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके अपने आप को स्टेबल कर लेगा। इसका मतलब H+ देना आसान हुआ, और यहाँ पे अल्कोक्साइड बना, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका मतलब अल्कोक्साइड अनस्टेबल है, तो ये नहीं देना चाहेगा H+ आयन। तो दैट्स वाई आप कहेंगे फिनॉल की एसिडिटी ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू अल्कोहल, क्योंकि आफ्टर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन यू विल गेट फिनॉक्साइड विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, एंड अल्कोहल के कॉरस्पॉन्डिंग जो बनेगा वो अल्कोक्साइड है, अब वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है बच्चों। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है बच्चों, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, अपना नोट बनाइए प्रॉपर वे में, नहीं, और खूब मेहनत से पढ़िए। ठीक है, तो आज की सेवा यही समाप्त की जाती है। ऑल द बेस्ट।